मम्मी जी, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। घर के बड़े हैं तो क्या हुआ, उन्हें आराम की जरूरत होती है। आखिर है तो इंसान ही ना। आप लोगों को जाना है तो आप लोग जाइए। दामिनी ने सास करुणा जी से कहा। वाह, अब तो इसके मुंह में भी जवान आ गई, तो मुझसे जवान लड़ा रही है। कल की आई हुई की इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे कि इस तरह से बात कर रही है। करुणा जी ने कहा। मेरे पति कुछ कहते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। अब मैं हूं और मैं उनके लिए जरूर बोलूंगी। किसी को बुरा लगे तो लगे। अच्छा, तेरा पति मेरा बेटा भी है और मैं अपने बेटे को बुला रही हूँ बाहर। चुपचाप उसे भेज दे। अपनी बेटी को भेजकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। आखिर हमें जाना भी है। करुणा जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, वो कहीं नहीं जाएंगे। घर में और भी लोग हैं, उनसे कह दीजिए बस। कहकर दामिनी दरवाजा पटकती हुई चली गई। सब हक्के बक्के से खड़े रह गए। आखिर एक कल की आई हुई बहू इतना को सुना गई। पहली बार किसी ने प्रदीप के लिए बोला, वरना अपनी पहली पत्नी के जाने के बाद मशीन बनकर ही रह गया था। जैसे उसकी तो कोई इच्छा ही नहीं है। और सबने भी उसे ग्रांटेड ही लिया था। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी कभी उसे समझा ही नहीं। हाँ, दामिनी उसकी दूसरी पत्नी ही तो थी, जिससे उसकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। प्रदीप के घर में करुणा जी, खुद प्रदीप और उसकी इकलौती बेटी 8 वर्षीय नीलाक्षी, छोटा भाई रोहित, उसकी पत्नी शालिनी और उनके 2 बच्चे थे। नीलाक्षी जब 4 साल की थी तब उसकी माँ की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। प्रदीप की पत्नी की मृत्यु के बाद तो कुछ दिन तक सबने उसे दूसरी शादी के लिए कहा, पर जब वो तैयार नहीं हुआ तो सब चुप हो गए। प्रदीप शुरू से ही जिम्मेदार पिता और बेटा रहा था। उसने हमेशा अपने परिवार को सर्वोपरि रखा था और उसकी इस आदत का फायदा रोहित और शालिनी उठाते थे। पर ये बात कभी भी करुणा जी को कभी नजर नहीं आई, क्योंकि शायद उनकी ममता रोहित के लिए ज्यादा थी। पर प्रदीप ने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उसे सिर्फ अपनी बेटी की अच्छी परवरिश से लेना देना था। आखिर परिवार में रहकर बेटी पल जाएगी, यही सोचकर वो हमेशा चुप रह जाता। क्योंकि जब भी उसने बोलने की कोशिश की, करुणा जी ने उसे चुप करवा दिया। तेरा कौन सा परिवार है जो तू इतना सा भी नहीं कर सकता। ले देकर एक बेटी है, वो भी परिवार में पल रही है। वो भी एक दिन शादी करके ससुराल चली जाएगी। रोहित का परिवार ही तुझे आगे संभालेगा। दिन भर तो हम तेरी बेटी को संभालते हैं। रिश्तेदारी में जहाँ भी देने का काम होता वहाँ प्रदीप को जाना पड़ता, लेकिन जहाँ लेने का काम होता वहाँ रोहित और उसकी पत्नी पहुंच जाते। कहीं भी कोई भी जरूरी काम हो, प्रदीप को ही करना पड़ता था। प्रदीप को ही हर काम छोड़कर भेजा जाता था। रोहित को करुणा जी ने हर जिम्मेदारी से बचा रखा था। पर नीलाक्षी अब बड़ी हो रही थी। लेकिन अब तो कई बार शालिनी अपने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी नीलाक्षी पर डाल देती थी। भला 6-7 साल की लड़की कैसे छोटे बच्चों को संभाले। तो उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती और फिर से डांट पड़ती। अब ये सब प्रदीप को भी दिखता था। अगर वो कुछ कहता तो सब हंगामा कर देते। हम भी तो तेरी बेटी को दिन भर संभालते हैं। अगर थोड़ी सी देर के लिए उसने अपने छोटे भाई बहनों को संभाल लिया तो क्या गलत हो गया। और गलती करेगी तो बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो सीखेगी कैसे। आखिर 5 महीने पहले नीलाक्षी अपने ननिहाल प्रदीप के साथ गई थी। वही खुद प्रदीप के ससुर जी ने दामिनी के बारे में बताया था और नीलाक्षी का वास्ता देकर उसे शादी करने के लिए कहा था। दामिनी के पहले पति की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, पर अभी उसकी कोई संतान भी नहीं थी। जब प्रदीप ने देखा कि 2-3 दिन में ही नीलाक्षी दामिनी से काफी घुल मिल गई है, तो नीलाक्षी के लिए प्रदीप ने शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि उस समय घर में किसी को ये बात पसंद नहीं आई थी, पर मना कैसे करे। तो दुनिया को दिखाने के लिए उन्हें हाँ करनी ही पड़ी। हालांकि प्रदीप को उन्होंने बहुत कहा था कि दूसरी माँ नीलाक्षी का ध्यान नहीं रख पाएगी जैसा कि वो लोग रख पाते हैं। पर इस बार प्रदीप ने ध्यान नहीं दिया और दामिनी से शादी कर ली। यहाँ आने के बाद दामिनी को खुद ही घर की स्थिति समझ में आने लगी थी, पर उसने अभी तक पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था। पर आज प्रदीप को रात से तेज बुखार था। हालांकि दवाई लेने के कारण अभी बुखार कम हो गया था। करुणा जी को यह आज रिश्तेदारी में जाना था। उनके मायके में कोई खत्म हो गया था और उसके लिए वो प्रदीप को ही बुला रही थी। उनके और रोहित के अनुसार प्रदीप को ही वहां जाना पड़ेगा। पर जब उन्होंने प्रदीप को आवाज लगाई तो नीलाक्षी वहां आ गई और उसने मना कर दिया कि पापा कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें बुखार है। पर अब एक बच्चे के कहने पे घर के लोग चुप हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने सबने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। भाई साहब खुद नहीं बोल सकते थे क्या, जो बेटी को आगे कर दिया। अच्छे से इज्जत उतारी हम तीनों की, शालिनी ने कहा। रोहित भी कहा पीछे रहने वाला था। देखो माँ, ये है आपकी इज्जत। अब इस घर में आपको बच्चे तक सुनाएंगे। हमने तो इसलिए कहा था कि भाई बड़ा है घर में और ऐसी जगह पर ऐसे कामों में भाई का जाना जरूरी है, उन्हीं का मान बढ़ता। पर हमें क्या पता था कि इतनी सी बच्ची हमें इतना सुना जाएगी। बाहर जब नीलाक्षी के लिए इस तरह की बातें होने लगी, तब दामिनी ने बाहर आकर जवाब दिया। पर अब करुणा जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी।
आंखों में आंसू भरकर जोर जोर से रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया। किस्मत ही खराब है मेरी, मेरे ही घर में मुझे ये सब सुनाया जा रहा है। बड़े अच्छे से सिखाया है मेरी पोती को, इसलिए मना करने के बावजूद भी दूसरी पत्नी लेकर आया था ताकि हमें सुना सके। वो तो मेरा भाग्य अच्छा है कि ये मकान मेरे नाम पर है, नहीं तो मुझे भी धक्के देकर निकाल देता। काफी देर से कमरे में चुपचाप सुन रहे प्रदीप से रहा नहीं गया। आखिर वो उठकर बाहर आया। क्या हुआ माँ? आप नीलाक्षी और दामिनी की बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे नीलाक्षी तो फ्री बच्ची है, पर तेरी ये दूसरी पत्नी इतना सुना गई मुझे। अब वो तेरे लिए इतनी जरूरी हो गई। मैं तो कुछ हो ही नहीं, आज मुझे मेरे ही काम के लिए मना कर रहा है। माँ मैं आपका ही बेटा हूँ ना, क्या आपको मेरी तबीयत नहीं दिख रही? अगर आपको मुझसे मेरे परिवार से परेशानी है तो मैं मेरी पत्नी और बच्ची को लेकर कहीं और बंदोबस्त कर लूंगा। आप लोग खुश रहिए, वैसे भी आपका ही घर है। मैं कौन होता आपको कुछ बोलने वाला? मैंने कब कहा कि तू यहाँ से चले जा? अभी आपने नहीं कहा कि ये मकान मेरे नाम पर है, नहीं तो मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाता। उसका और क्या मतलब होता है? तू अपनी इस दूसरी पत्नी के लिए माँ से लड़ रहा है। याद रख, माँ माँ ही होती है, उसकी जगह पर कोई नहीं ले सकता। हाँ माँ, मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए आपसे लड़ रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरी माँ ने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी उठाने का जरिया मान लिया। इंसान हूँ, प्यार के दो बोल मुझे भी चाहिए होते हैं। सबको अपने काम से मतलब होता है। अगर रोहित कोई काम कर देगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि रिश्तेदारी में सिर्फ बड़े बेटे ही जाएंगे, छोटे बेटे कुछ नहीं करेंगे? भैया आप उस कल की आई हुई के लिए हमसे हमें जवाब दे रहे हो, हमसे लड़ रहे हो? याद रखिए हम ही आपका परिवार है, रोहित ने कहा। वो कल की आई हुई तुम्हारी भाभी है, ओहदा उसका बड़ा है तो उसे सम्मान दो। और वो मेरा परिवार है, उसके लिए तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं तुम्हारे परिवार के लिए कुछ नहीं कहता तो तुम मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं कहोगे, प्रदीप ने रोहित को डांटते हुए कहा। आज प्रदीप के मुंह से इतना कुछ सुनकर करुणा जी और रोहित चुप हो गए। उस दिन रिश्तेदारी में रोहित और करुणा जी ही गए, पर कुछ दिनों में ही प्रदीप अपना परिवार लेकर अलग हो गया, क्योंकि दामिनी उन लोगों को फूटी आंख सुहाती नहीं थी और वो नहीं चाहता था कि नीलाक्षी और दामिनी में दूरी बने।